कि इस सच को इतने लंबे समय तक छुपा के रखा गया और अब जब बाहर आया है तो लोग बौखला गए। देखिए, कश्मीर फाइल्स की टीम हमारे साथ कल स्टूडियो में थी और प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उस पर थोड़ी सी फोकस की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सत्य आप दिखाइए, सत्य को किस स्वरूप में दिखाएंगे वो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आपकी क्रिएटिव लिबर्टी है। तो जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि दो बातें उन्होंने कही। पहली बात तो उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि ऐसी फिल्म पहले क्यों नहीं बनी। सही बात। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी के बारे में पूरे दुनिया भर में लोगों को उतना पता नहीं था जब तक एटनबरो साहब विदेश से आके उन्होंने फिल्म बनाई, तब दुनिया को पता चला। नकली स्वरूप माने, मगर उस पर उसके खिलाफ षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी शब्द जो है जो प्रधानमंत्री प्रयोग नहीं करते, प्रधानमंत्री हर शब्द के बारे में कई बार सोच के फिर ही उसका प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं भाई षड्यंत्र क्यों हो रही है। और मैंने प्रधानमंत्री को, अभिषेक आप जानेंगे, इतने आक्रामक तौर से जो उन्होंने बोला है बात को, वो बहुत सोच समझ के बोला है। क्लियरली मुझे लग रही उनकी पीड़ा दिख रही है, उनके अंदर उनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको लग रहा है कि एक फिल्म के खिलाफ इतनी बड़ी षड्यंत्र क्यों है। और ये सवाल एक तरह से मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोलेंगे, मगर पूरे देश भर में एक डिबेट तो बन जाएगी ना कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने हैज इट डन जस्टिस, एब्सोल्युटली हैज इट डन जस्टिस टू इश्यूज लाइक दिस। अभिषेक, मंत्री ने बोला कि जो जमात है, जो दुखी है कि ये सत्य निकल के आ रहा है, ये वही जमात है जिसने इतने सालों तक इसको रोक के रखा। बिल्कुल। सो द कॉन्स्पिरेसी इज एट टू लेवल्स। बिल्कुल। एक तो आप रोक के रखिए और जब बाहर निकल के आ रहा है उसको डिस्क्रेडिट करिए। जी, तो प्रधानमंत्री ने जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, और ये भी है कि प्रधानमंत्री खुद कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी से, उनके प्रोड्यूसर से कल या परसों मिले। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने फिल्म के बारे में सोचा है। और एक बात और कि प्रधानमंत्री की जो अपनी एक्सपीरियंस है कश्मीर को लेकर, ये ना भूला जाए कि प्रधानमंत्री लाल चौक पे तिरंगा लहरा के आ चुके हैं। तो एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, उनको कश्मीर के इशू पर बहुत स्ट्रांग पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। और मुझे लगता है कि आज जो ये बात उन्होंने कही है, इससे पूरी मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ नेशन वाइड डिबेट ऑन दिस। प्रधानमंत्री ने कहा तो हम सोचते भी हैं अर्नब कि क्यों इमरजेंसी पे कोई फिल्म नहीं बनी, या उस तरह से नहीं बनी जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था। किस तरह से जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, अभिषेक, एक जमात है, लोग हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये सच्चाई को छुपा के रखा गया। उन्होंने कहा आई क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं क्योंकि उसे छुपा के रखा गया। कौन लोग हैं जो छुपा के? क्या होता है कि जब भी कोई पैरेलल नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जिस तरह से काउंटर अटैक करती है इकोसिस्टम, ये सारी इकोसिस्टम जिस तरह से काउंटर लटियंस वाली बात, ये लटियंस वाली बात नहीं होगी, लटियंस वाली बात ही है, लटियंस वाली बात ही है अभिषेक। और पहले बार हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री है जो खुलकर बात कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूं कि आज ये जो सपोर्ट प्रधानमंत्री ने इस फिल्म को नहीं दी है, एक पूरी इंटेलेक्चुअल जगत है इस देश में जिसको दबाई गई है। और मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस बात को और आगे ले जाए और भारत की जो इतिहास है इसको फिर से लिखने की बहुत जरूरत है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं। देखिए 1984 में कितने फिल्म बने, 1984 में कितने फिल्म बने, आप नहीं बने। इमरजेंसी पे कितने फिल्म बने, एक भी नहीं बना। और इमरजेंसी के खिलाफ कोई बोलता तो उस पर क्या कार्रवाई होती, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको निकाली जाती, बहिष्कार। किशोर कुमार के गाने बैन हो गए, वो बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको चैलेंज करना जरूरी है। और ऐतिहासिक बात है आज की, प्रधानमंत्री खुद आके सामने इतने बड़ी बात उन्होंने कही है। ये देखिए, अगर ये सपोर्ट मिल जाए इंटेलेक्चुअल पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन ने हमले के लिए किया मजबूर। रूस की सीमा पर जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन। यूरोप की महत्वाकांक्षा की कीमत चुका रहा है पूरा विश्व। अमेरिकी संसद को जेलेंस्की ने क्या संबोधित, कहा रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा यूक्रेन। तीसरे विश्व युद्ध की तरह हमला कर रहा है रूस। यूक्रेन पर दागी करीब 1000 मिसाइलें। रूस के भीषण प्रहार से दहल रहा है यूक्रेन। शहर शहर आसमान से आग बरसा रहा है रूस। खार्किव के रिहायशी इलाकों में दागी कई मिसाइलें, हमले से कई इमारतों को नुकसान।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बरपाया कहर। एयर स्ट्राइक करके कई इलाकों को किया तबाह। किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकता है रूस। नेटो ने शुरू की रूस से जंग की तैयारी। यूरोपीय देशों में अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नेटो रक्षा मंत्रियों की बैठक। यूक्रेन युद्ध पर आईसीजी का बड़ा फैसला। कहा यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रूस। यूक्रेन में हो रही बड़ी मानवीय त्रासदी। जेलेंस्की बोले आईसीजी में हमारी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तमाम बड़ी खबरें महायुद्ध से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और बड़ी खबर आपको महायुद्ध से जुड़ी बता दें कि किस तरीके से रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस वीडियो के जरिए यह दिखाया गया है कि किस तरीके से यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। तो रूसी रक्षा मंत्रालय का यह वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो रूस की ओर से इसे युद्ध घोषित नहीं किया गया, बल्कि रूस कह रहा है कि एक ऑपरेशन है जो इस वक्त यूक्रेन में चल रहा है और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जो है जारी किया गया है। वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से रूस यूक्रेन को चारों ओर से घेर चुका है। खास तौर पर कीव की चारों ओर घेराबंदी की गई है और बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकर्स और लगातार जो सैन्य उपकरण है वो इस वक्त यूक्रेन में लगातार दिखाई दे रहे हैं और इसे सैन्य ऑपरेशन घोषित किया है रूस ने, न कि युद्ध। सीधे तौर पर इनकार किया है रूस ने कि यहां पर कोई युद्ध नहीं बल्कि एक ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूसी रक्षा ने ये वीडियो जारी किया है। एक के बाद एक ये टैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। रूस के टैंक्स हैं जो यूक्रेन में हैं और यूक्रेन में कीव की तरफ भी बढ़ते हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो टैंक्स है इसके जरिए बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ये ऑपरेशन है जिसको हम अंजाम दे रहे हैं और इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाएगा तब तक हम इसी तरीके से ये ऑपरेशन चलाते रहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें यहां पर यूक्रेन वासियों को दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई टैंक्स यहां पर कतार में नजर आ रहे हैं यूक्रेन में घुसते हुए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से यूक्रेन को दहलाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में एक सैन्य ऑपरेशन चल रहा है जो कि रूस की ओर से इस बात का दावा किया गया। दूसरी ओर जेलेंस्की की ओर से आज साफ तौर पर अमेरिकी संसद में बयान दिया गया कि ये यूक्रेन पर प्रहार नहीं बल्कि मानवता पर सबसे बड़ा प्रहार है जो रूस की ओर से लगातार किया जा रहा है। दूसरी ओर दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि समीकरण बदलते जा रहे हैं। नाटो जो कि अभी तक इस बात का इंकार कर रहा था कि वो सैनिक नहीं भेजेगा बल्कि मदद करेगा लेकिन सेना नहीं भेजेगा, और जेलेंस्की ने जब अपना रवैया नर्म किया और कहा कि नाटो का हमें करना है, उसके बाद नाटो ने फैसला किया कि वो अपने सैनिक भेजेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी संसद में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। कीव पर रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन में दूसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो चुकी है। Putin, no matter what advances he makes on the battlefield. The American people are answering President Zelensky's call for more help, more weapons for Ukraine to defend itself, more tools to fight Russian aggression. And that's what we're doing. In fact, we started our assistance to Ukraine before this war began, as they started to do exercises along the Ukrainian border, the Russians, starting in March of last year. We took the threat of Putin invading very seriously, and we acted on it. We sent Ukraine more security assistance last year, $650 million in weapons, including anti-air and anti-armor equipment, before the invasion, more than we had ever provided before.
So when the invasion began, they already had in their hands the kinds of weapons they needed to counter Russian advances. And once the war started, we immediately rushed $350 million in additional aid to further address their needs. Hundreds of anti-air systems, बता रहे हैं कि किस thousands of तरीके से यहाँ से anti-tank weapons, मदद की transport गई helicopters, यूक्रेन को, armed patrol boats, and other high-mobility vehicles, radar systems that help track incoming artillery and unmanned drones, secure communications equipment and tactical gear, satellite imagery and analysis capacity. And it's clearly helped Ukraine inflict dramatic losses on Russian forces. देखिए बिल्कुल सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम जो यूक्रेन है उसको लगातार मदद कर रहे हैं, रशियन जो ट्रूप्स हैं उनसे लड़ने के लिए कई चीजें भी हमने भेजी हैं उनको, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 350 मिलियन की हमने उनको मदद भेजी है. An additional $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. These are the बाइडेन कह रहे हैं कि इसी हफ्ते में $1 मिलियन की लगभग सिक्योरिटी उनको भेजी है, मदद भेजी है. Thank the Congress for appropriating these funds. This new package on its own is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people and to defend their Ukrainian airspace. And at the request of President Zelensky, we have identified and are helping Ukraine acquire additional longer-range anti-aircraft systems and the munitions for those systems. सीधे सीधे यहाँ पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि यूक्रेन को हम इसी तरीके से मदद करते रहेंगे. 9,000 anti-armor systems. These are portable high. स्पेस की भी यहाँ पर बात की, स्पेस स्टेशन को लेकर जो बाइडेन कह रहे हैं कि वहां के लिए भी रूस को जवाब देंगे. Invading tanks and armored vehicles. It'll include 7,000 small arms, machine guns, shotguns, grenade launchers to equip the Ukrainians, जो बाइडेन कह रहे हैं कि शॉटगन्स, मशीन गन्स और तमाम वो अत्याधुनिक हथियार वो सभी हम यूक्रेन को मुहैया कराएंगे. As well as the ammunition, artillery and mortar rounds to go with small arms, 20 million rounds in total. 20 million rounds. And this will include drones, which demonstrates our commitment to sending our most cutting-edge systems to Ukraine for its defense. And we're not doing this alone. यूक्रेन को आत्मरक्षा करने के लिए हम ड्रोन्स की भी मदद देंगे. And will continue to help facilitate these deliveries as well. और हम लगातार इस तरीके की मदद यूक्रेन को भेजते रहेंगे, यानी कि आधुनिक हथियार, सैटेलाइट सिस्टम भी हम यूक्रेन को देंगे. तमाम वो बातें जो बाइडेन कह रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी हम यूक्रेन को देंगे. Now I want to be honest with you. This could be a long and difficult battle, but the American people will be steadfast in our support of the people of Ukraine in the face of Putin's immoral, unethical attacks on civilian populations. We are united in our abhorrence of Putin's depraved onslaught, and we're going to continue to have their backs as they fight for their freedom, their democracy, their very survival. And we're going to give Ukraine the arms to fight and defend themselves through all the difficult days ahead. जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम वो हर चीज यूक्रेन को मुहैया कराएंगे जिससे वो रूस से अपनी आत्मरक्षा कर सके, लड़ सके रूस से. जिस तरीके से महायुद्ध ये छिड़ा हुआ है, उस बीच हम पूरी मदद यूक्रेन को लगातार करते रहेंगे. Tons of food, water, medicine, and other basic supplies to support the people in need. Our experts on the ground in Poland and Moldova and other neighboring countries are there to make real-time assessments of the rapidly evolving crisis to get urgently needed humanitarian supplies to the people in need when they need it. And we will support Ukraine's economy with direct financial assistance as well. And together with our allies and partners, we will keep up the pressure. हम अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है यूक्रेन की, उसको भी मजबूती प्रदान करेंगे. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table. Together with our allies and partners, we're going to stay the course, and we'll do everything we can to push for and end this tragic, unnecessary war.
This is a देखिए struggle. बड़ी बात यहाँ पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो अननेसेसरी वॉर है, यानी कि इस वॉर की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये युद्ध हो रहा है। उसके लिए जिस तरीके से यूक्रेन झेल रहा है इस युद्ध में, हम यूक्रेन को पूरी मदद करते रहेंगे। We always have and we always will. I thank you all. तो आप लगातार जो बाइडेन को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि कितने मिलियन डॉलर्स उन्होंने अभी तक सहायता की है, और इसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ पैसों के साथ ही नहीं, मतलब आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सीधे तौर पर तमाम जो हथियार हैं, उपकरण हैं, चाहे वो टैंक्स की बात करें, वो सब कुछ अमेरिका की ओर से मुहैया कराया गया है। ये सीधे तौर पर जो बाइडेन की ओर से कहा गया, यूक्रेन को और हथियार हम देंगे, और साफ तौर पर ये भी उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध हो रहा है ये होना नहीं चाहिए था। अमेरिका और नाटो देश यूरोप में सचेत हैं। अमेरिकी सैनिकों ने स्वीडन की सेना के साथ में सैन्य अभ्यास भी किया है। जी अमेरिका और स्वीडन की सेनाएं बेहद कड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। यह युद्धाभ्यास स्वीडन में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर बर्फ गिरी हुई है। इस सब के बीच में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। अमेरिकी सेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के सदस्य यहां मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों के चलते यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया है यह युद्धाभ्यास कहां हो रहा है। वैसे इसी तरीके की ट्रेनिंग यूरोप के कई देशों में हो रही है। नाटो सदस्य देशों की सेनाएं इकट्ठा हो रहे हैं। हजारों सैनिक अलर्ट पर हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के करीब 1 लाख सैनिक यूरोप में अलग अलग देशों में हैं, जिसमें से करीब 40,000 सीधे नाटो कमांड के अंडर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से यूक्रेन ने रूसी जेट सृष्टि मार गिराया है KA-52। बिल्कुल शिखा, जैसी बड़ी खबर आप लगातार बता रही हैं कि यूक्रेन की ओर से भी लगातार बमबारी और पलटवार जारी है। ये रूसी जेट है जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जो यूक्रेन की ओर से मार गिराया गया है। ये KA-52 जेट है जिसकी तस्वीरें, जिसका मलबा इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं KA-52 जो रूसी जेट है जिसको यूक्रेनी सेना ने मार गिराया है, यानी कि यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। रूसी सेना को काफी नुकसान यूक्रेन की सेना पहुंचा चुकी है, इस बात का दावा कई बार ज़ेलेंस्की खुद भी कर चुके हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो विमान आप देख रहे हैं जिसके परखच्चे उड़ गए हैं, ये रूसी जेट है KA-52 जिसको मार गिराया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारियोपोल में ड्रामा थिएटर पर एयर स्ट्राइक किया गया है। तो शिखर, जिस तरीके से लगातार रशिया कह रहा था कि हम रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करें बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, बिल्कुल। और देखिए उसी की ये आप कह सकते हैं कि बानगी है कि एक ड्रामा थिएटर जिस पर एयर स्ट्राइक की है, रूस ने थिएटर पर एयर स्ट्राइक की। हमले के दौरान कई लोगों की मौत की भी खबर है। हमले से बचने के लिए लोग छिपे थे लेकिन नहीं बच पाए। ये ड्रामा थिएटर जहां पर कई लोगों की मौत हो गई, यानी कि अब देखिए रूस के हमले जो है सृष्टि और भी ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। रिहायशी इलाके, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, इन तमाम जगहों को हम देख चुके हैं कि निशाना बना चुका है रूसी सेना, और अब ये ड्रामा थिएटर्स भी। बिल्कुल, तो एक तरीके से किसी भी देश के लिए जो मजबूत उसके संसाधन होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसे पूरी तरीके से अब तबाह कर दिया गया है। चाहे स्कूल्स की बात करें, थिएटर्स की बात करें, मॉल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, फूड डिपो की बात करें, सब कुछ तबाह कर दिया गया। रेल की पटरियों की बात करें और इसके साथ एयरपोर्ट्स की बात करें, सबको तबाह करके बर्बाद कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिल्कुल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर आरोप। माकीवका में रिहायशी इलाके में हमले का आरोप है। यूक्रेनी सेना के मिसाइल हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। आप देखिए रूस भी यूक्रेन पर आरोप लगाया कि ये देखिए रिहायशी इलाके में हमला किया गया है जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल 10 लोग जख्मी हुए हैं। और कल भी तस्वीरें आपने देखी थी, दर्दनाक वो तस्वीरें थी कि जब रेस्क्यू यूक्रेन की ओर से किया जा रहा था, लोगों को बचाने की कोशिश एक तरफ की जा रही है और दूसरी ओर रूस लगातार ऐसे मौकों पर हमला करता जा रहा है। तो युद्ध क्षेत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर इसी तरीके से अब गड्ढा हो चुका है। ये वो सड़कें हैं जहां कभी गाड़ियां चला करती थी, लोग हुआ करते थे, ये वो बिल्डिंग है, ये वो इमारतें हैं जहां लोगों के आशियाने हुआ करते थे। कई बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। और
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से यूक्रेन पर पुतिन अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। बिल्कुल, ये आरोप दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। पुतिन की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि यूक्रेन जैविक हथियार 30 से ज्यादा जैविक हथियार बना रहा था, जिसके बाद में ये जो है युद्ध शुरू होता है, ये ऑपरेशन शुरू होता है और पुतिन की ओर से कहा गया कि यही वजह थी और यूक्रेन के ऊपर ये बड़े आरोप जो हैं वो पुतिन की ओर से लगाए गए हैं। इससे पहले भी पुतिन ने बार बार ये दावा किया है कि जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होगा ये लगातार युद्ध जारी रहेगा। आपको बता दें मारियोपोल में ड्रामा थिएटर पर एयर स्ट्राइक हुई। अभी हाल ही में हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरीके से मारियोपोल की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर ड्रामा थिएटर पर हमला हुआ। रूस ने थिएटर पर एयर स्ट्राइक की। हमले के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। हमले से बचने के लिए लोग छिपे भी थे। ये देखिए ड्रामा थिएटर की तस्वीरें जहां पर बमबारी की गई है। देखिए आग का मंजर दिखाई दे रहा है, धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये हालात हो गए हैं मारियोपोल के। देखिए एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, रिहायशी इलाके और आप देखिए ड्रामा थिएटर जिनको निशाना बनाया गया है। बिल्कुल, तो पूरी तरीके से यूक्रेन को ध्वस्त करने पर अब तुला हुआ है रूस। ताबड़तोड़ गोलीबारी पिछले 1-2 दिन में बहुत तेजी के साथ में ये शुरू हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमला लगातार जारी है। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से एक और बड़ा बयान शिखा दिया गया है और पुतिन ने कहा कि यह हमला मजबूरी थी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए पुतिन बड़ा बयान दे रहे हैं कि यह हमला करना यूक्रेन पर हमारी मजबूरी थी, क्योंकि देखिए जैविक हथियार बनाने का आरोप पहले ही पुतिन लगा चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन की जो हालत है, पुतिन सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मजबूरी में हमने इस तरीके से यूक्रेन पर कदम उठाया है। रूस यूक्रेन की जंग आर पार, पश्चिम पर पुतिन का प्रहार। महायुद्ध के 21 दिन बाद रूस अब कीव के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो जारी करके पश्चिमी देशों पर कड़ा प्रहार किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान पूरी तरीके से सफल रहा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि यूक्रेन को रूस को धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्प्रिंग बोर्ड नहीं बनने देंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन पर हमला करना उनकी मजबूरी थी और यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। रूसी राष्ट्रपति ने साफ किया कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अधिकारियों को ऑपरेशन शुरू होने से पहले बता दिया गया था कि वो डोनबास क्षेत्र से सेना की टुकड़ियों को हटा ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पश्चिमी ताकतों का साथ मिला, जिससे उसने रूस के खिलाफ आक्रमण करने की कोशिश की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डोनेस्टिस पर किए गए यूक्रेन के हमले की रिपोर्टिंग वेस्टर्न मीडिया ने ही नहीं की। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों को भी ये कहकर जवाब दे दिया कि रूस के खिलाफ लगाए सभी प्रतिबंध नाकाम हैं। कल ही पुतिन ने पश्चिम की तरफ से लगाए गए बैन का जवाब बाइडेन समेत 13 अमेरिकी टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ बैन लगाकर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।
मैप हमने आपके सामने रख दिया है। आज कहां कहां पर हमले हुए ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए और समझिए, डिनेपर जगह है, लुटस जगह है, रिवने है, ये तमाम वो जगह है जहां पर जबरदस्त तरीके से हमले हुए हैं। श्वेता, बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से कीव, खार्किव, खैरसन, उन जगहों पर, मारिउपोल, इन जगहों पर अटैक हो रहे थे। लेकिन अब ये जो आप अटैक देख रहे हैं ये नई जगहों पर है, जिसमें डिनेपर है, जिसमें लुटसेक है, जिसमें रिवने है। यानी कैसे जो दायरा बढ़ता चला जा रहा है हम लोग का, वो आप समझ रहे हैं इस मैप के जरिए। वैभव, बिल्कुल, ये वो 4 जगह हैं जहां पर आज लगातार हमले किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इन हमलों के बीच यूक्रेन जवाब दे रहा है। जवाबी कार्रवाई में वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर दरअसल क्या है, यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार कर रही है और रूसी काफिले पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन की सेना लगातार हर हमले का पलटवार कर रही है और ये तस्वीरें जारी की गई हैं यूक्रेन की तरफ से, जिन तस्वीरों का हम जिक्र हिमानी कर रहे थे कि यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है और हमले के बीच तस्वीरें जारी करके मैसेज देना चाह रहा है कि वो हर हमले का पलटवार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये लगातार कोशिशें जारी है कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए 2 दिन पहले हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से दोनों ही नेता जो हैं, वो चाहे हम बात कर ले पुतिन की या चाहे बात कर ले ज़ेलेंस्की की, दोनों ही कुछ झुकते हुए यहां नजर आए थे। ज़ेलेंस्की ने भी ये कहा था कि ठीक है, हम नेटो में शामिल होने की बात नहीं करेंगे, ईयू का सदस्य होने की बात नहीं करेंगे, और जो है हमारे पास अब हम उसको नहीं खोना चाहते हैं। लेकिन वहीं पुतिन की ओर से भी ये कहा गया था कि ठीक है, हम भी ये नहीं चाह रहे हैं कि जो यूक्रेन में जो अभी सरकार है उसको हम पलट दें। लेकिन लगातार ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तो एक के बाद एक मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि जो मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं ये किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक साथ 30 मिसाइलें हवा में दागी गई हैं। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। यूक्रेन में कई शहरों में लगातार बमबारी हो रही है। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है जिसमें लुटसक में जबरदस्त बमबारी हो रही है। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मोटर फैक्ट्री में भी आग लगी है। एक के बाद एक अब किस तरह से नए शहरों पर भी अटैक शामिल हो चुके हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। शाजिया, बेशक ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से एक और शहर जिसकी तस्वीर सामने आई है। काले धुएं का गुबार, आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिन हो या रात, दोपहर हो या फिर शाम, हर पहर यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं सुजाता कि लोगों की रातें कितनी मुश्किल से, लोग सो भी नहीं पा रहे होंगे। यूक्रेन में लोग किस खौफ और दहशत के साए में जी रहे हैं उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आसमान में चकाचौंध रोशनी और भीषण धुएं का गुबार। ये तस्वीर यूक्रेन के शहर लुटस्क की है, जहां रूस के हवाई हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और चिंगारी के साथ आग की लपटें और धुआं आसमान छूने लगा। लुटस्क में रूस के इसी हमले की दूसरी तस्वीर देखिए। धमाके का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि विस्फोट बरसते बम, मिसाइलों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम। बम यहीं पर गिरा, ड्रोन अटैक हुआ है, भीषण जंग हो रही है, रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वो आसमान में जट, नीचे आर्मी का कॉन्वॉय। ऐश्वर्या टैंक की तस्वीर, ऐश्वर्या टैंक की तस्वीर। यहाँ पे धमाका हुआ आज सुबह। इन्हीं बंकरों के अंदर लोग भाग कर आते हैं जैसे ही हवाई सायरन बजना शुरू होता है। सबसे मुश्किल हालातों में फंसे हैं हम। महायुद्ध की महा कवरेज सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। और इस बीच 16वें दिन भी लगातार हमले जारी हैं। रूस लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है, बमबारी कर रहा है। और नई तस्वीरें भी सामने आई है जो हमला लुटस्क में हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर बमबारी से तहस नहस है सारे इलाके। बिल्कुल भीषण आग लगी है मोटर फैक्ट्री में। रिनवे वॉलिन में भी धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। लुटस्क को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की जा रही है।
तो बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी आप सबकी टीवी स्क्रीन पर यूक्रेन के कई शहरों को अब निशाना बनाया जा रहा है। लुटस्क में हालात क्या हैं आप समझिएगा इन तस्वीरों के जरिए। यहां पर अब रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है, जोरदार धमाके किए जा रहे हैं और सीधा नुकसान पहुंचाया जा रहा है रिहायशी इलाकों को। और इस बीच लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। नया दावा जो सामने आया है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। नया दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि उसने रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 82 हेलीकॉप्टर और 56 लड़ाकू विमानों का नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। लगातार आंकड़े इस तरह के जारी किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से नुकसान की खबर बताई जा रही है। 56 रूसी प्लेन्स को, यानी वो लड़ाकू विमान है, उनको नुकसान पहुंचाने का दावा है। साथ ही 82 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके बारे में यह आंकड़ा जारी किया है यूक्रेन की तरफ से, और ये कहा गया है कि कितना बड़ा नुकसान अभी तक पहुंचाया गया है। सुजाता, ये खबर यूक्रेन को परेशान करने वाली है। दरअसल चेर्नोबिल प्लांट से अब यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। अब तक ये दावा किया जा रहा था कि संपर्क में जरूर है, लेकिन अब खबर ये है कि संपर्क पूरी तरह से टूट गया है चेर्नोबिल प्लांट से। रूस का कब्जा है उस प्लांट पर और अब चेर्नोबिल से संपर्क टूट चुका है यूक्रेन का। चेर्नोबिल पर कब्जे की बात लगातार की जा रही थी। कब्जे के बीच लगातार यूक्रेन ये भी कह रहा था कि अभी कब्जा नहीं हुआ है। यूक्रेन अपना दावा ठोक रहा था, लेकिन अब खबर यह है कि चेर्नोबिल प्लांट से यूक्रेन का संपर्क पूरी तरह सुजाता टूट चुका है। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया था और उसके बाद धीरे धीरे आईएईए के साथ ही संपर्क टूटा और अब यूक्रेन का भी उससे कोई संपर्क बचा नहीं है। आपको बता दें कि 2 ऐसे प्लांट है, ज़पोरिजिया पे भी रूस का कब्जा है। चेर्नोबिल प्लांट पर सबसे पहले उसने कब्जा किया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, और अब इसका कोई संपर्क यूक्रेन से नहीं है। इस बीच रूस आरोप लगा रहा था कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन, और इसीलिए हमने कब्जा कर लिया और किसी तरह का खतरा अब नहीं है। उसका ये कहना है कि यूक्रेन से दरअसल इन प्लांट्स को खतरा था क्योंकि वो न्यूक्लियर हमला कर सकता था। तमाम तरह के दावे उसने किए हैं, इसीलिए हमने अब उसको सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अब यूक्रेन का कोई संपर्क नहीं रह गया है। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे और मेरे डायरेक्टर अमित शर्मा के साथ पूछता है भारत। और शुरुआत होती है पूछता है भारत की ऐश्वर्या की एजेंडा। तो एजेंडा साफ है कि 20 दिन की तबाही और ऐसा मंजर जो किसी ने सोचा न था। लेकिन फिर भी क्यों दर्शकों विश्व के नेता दुनिया को यह चेतावनी देने में लगे हैं कि द वर्स्ट इज येट टू कम, कि चीजें अभी और खराब होने वाली है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना नीचे, जंग जारी है, क्योंकि जंग असलियत में जारी है। और ये हमसे बेहतर कौन बता सकता है आपको, क्योंकि सबसे बड़ी टीम भारतीय नहीं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को लगा लीजिए, आप जोड़ लीजिए, सबसे बड़ी टीम इस समय वॉर जोन पे आपके नेटवर्क यानी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की है। 11 लोग बॉर्डर के इस पार उस पार, पोलैंड से लेके यूक्रेन, शवन से लेके ब्रेदोल तक, शाजिया से लेके स्वर्णाली सरकार तक, अनिर्बान नाम लीजिए। 11 लोग हमारी टीम पे हैं। पीयूष, मैं आपको पुतिन को बाइडेन की बड़ी धमकी, कहा तबाह कर देंगे रूस की अर्थव्यवस्था, यूक्रेन को मुहैया कराएंगे आधुनिक हथियार, सैटेलाइट सिस्टम और रडार। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन ने हमले के लिए किया मजबूर। रूस की सीमा पर जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन, यूरोप की महत्वाकांक्षा की कीमत चुका रहा है पूरा विश्व। रूस के भीषण प्रहार से दहल रहा है यूक्रेन, शहर शहर आसमान से आग बरसा रहा है रूस। खार्किव के रिहायशी इलाके में दागी कई मिसाइलें, हमले से कई इमारतों को नुकसान। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बरपाया कहर, एयर स्ट्राइक कर कई इलाकों को किया तबाह। किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकता है रूस। यूक्रेन युद्ध पर आईसीजे का बड़ा फैसला, कहा यूक्रेन पर तुरंत हमला रोके रूस। यूक्रेन में हो रही है बड़ी मानवीय त्रासदी, जेलेंस्की बोले आईसीजे में हमारी जीत। और भूकंप के तेज झटके से थर्राया जापान, फुकुशिमा में मची तबाही, रिक्टर स्केल पर 7.3 मापी गई तीव्रता। 20 लाख से ज्यादा घरों में ब्लैकआउट, एक बुलेट ट्रेन हुई बेपटरी।
आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे महायुद्ध की। आपको बता दें कि इस समय जो बाइडेन का युद्ध भड़काने वाला बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बाइडेन कह रहे हैं कि यूक्रेन को और भी ज्यादा हथियार मुहैया कराएंगे, यानी कि यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे, यूक्रेन को ड्रोन मशीन गन देगा यूएस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन को 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भेजेगा अमेरिका, यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करेंगे। जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन को $800 मिलियन की मदद भी मुहैया कराएंगे। बड़ी बात है यहां पर जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन को लेकर कि यूक्रेन को हर वो मदद दी जाएगी जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके, अपने डिफेंस में रूस से लड़ सके। तो देखिए अब अमेरिका की तरफ से मदद यहां पर देने की बात की गई है, क्योंकि लगातार आरोप अमेरिका पर लगाए जा रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका जो है, जो मदद यूक्रेन की तरफ से मांगी गई थी, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो मदद मांगी थी, नो फ्लाई जोन की बात कही थी, लेकिन उसके लिए मना कर दिया गया था जो बाइडेन की तरफ से। अब देखिए जो बाइडेन सामने आए हैं और यहां पर कह रहे हैं कि यूक्रेन को और हथियार भेजेंगे, यानी कि इसको सीधे सीधे इस युद्ध को भड़काने वाला बयान माना जा रहा है। यानी कि जो बाइडेन जो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, इसीलिए देखिए इस समय बड़ी बात यहां पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि यूक्रेन को और भी हथियार मुहैया कराएंगे, ड्रोन दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूक्रेन को मशीन गन भी दी जाएगी और तमाम वो चीजें जिनकी यूक्रेन को जरूरत है, वो सभी चीजें मुहैया कराई जाएगी। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज अमेरिका की संसद को संबोधित किया। उन्होंने एक और कोशिश की कि अमेरिका उन्हें सीधे सीधे मदद करे। जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब तक 1000 मिसाइलें दाग चुका है, ये मानवता पर सीधा सीधा हमला है। ये रिपोर्ट आप देखिए। I am proud to greet you from Ukraine, from our capital. Slava Ukraina! राष्ट्रपति जेलेंस्की की शायद ये आखिरी कोशिश है कि उन्हें अमेरिका और नेटो देश मदद भेजे। अमेरिकी संसद में उनका संबोधन हुआ। अमेरिकी संसद में जेलेंस्की ने यूक्रेन का एक वीडियो दिखाया जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे यूक्रेन जंग से पहले था और कैसे वो तबाह हो गया। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय हमारे देश का भविष्य दांव पर है। रूस ने सिर्फ हमारे शहरों पर नहीं बल्कि मानवता पर हमला किया है। जेलेंस्की ने अमेरिका को 1941 में हुए पर्ल हार्बर की घटना याद दिलाई, 9/11 के आतंकी हमले की याद दिलाई। माना जा रहा है कि जेलेंस्की की ये कोशिश है कि किसी तरह से उन्हें नाटो देशों की सेना मदद करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यूक्रेन में पिछले 3 हफ्तों से जंग जारी है। रूसी हमले में कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जेलेंस्की लगातार अपील कर रही हैं कि अमेरिका और नेटो देश उनकी मदद करें, यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बना दें। लेकिन अमेरिका और नेटो ये साफ कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की सीमा पर जाकर रूस से नहीं लड़ेंगे। हालांकि हथियार और सैन्य उपकरण जरूर भेजे जा रखे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। जेलेंस्की भी इसे समझते हैं। वो भी ये कह चुके हैं कि वो समझ चुके हैं कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल नहीं होगा। जेलेंस्की ने कहा कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दीजिए। यूक्रेन के लिए लड़ाकू जहाज मांगे गए हैं। जेलेंस्की का अमेरिकी संसद ने खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन को उस तरह की मदद देगा अमेरिका जैसा कि जेलेंस्की उम्मीद कर रही है, या फिर जेलेंस्की की यह आखिरी कोशिश भी बेकार हो जाएगी? क्योंकि चाहे अमेरिका हो या नेटो देश, सभी ने यह साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन में जाकर रूस से जंग नहीं करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है वीडियो। कीव में रूसी टैंकों पर हमले की तस्वीर जारी की गई है। देखिए लगातार वीडियो जारी किए जा रहे हैं। कभी रूसी मंत्रालय की तरफ से वीडियो जारी किए जाते हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके से यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचाया है। और अब आपको बता दें कि यूक्रेन के मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जो रूसी टैंक है उनको नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए नंबर्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 टैंक्स
जिनको नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। कीव में लगातार रूसी सेना जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। लगभग 20 किलोमीटर से भी कम का दायरा बचा है जब रूसी सेना ने कीव को चौतरफा घेर रखा है। और ऐसे में कीव में किस तरीके से रूसी टैंकों को मार गिराया है, किस तरीके से बर्बाद और तबाह किया गया है, इसका वीडियो यूक्रेन के मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रूसी टैंक जिनको सिलसिलेवार तरीके से उड़ा दिया गया, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि यूक्रेन में विस्फोटक डिफ्यूज किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस की तरफ से जो बम गिराए गए थे उनको डिफ्यूज किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन में किस तरीके से वो विस्फोटक जो रूस की तरफ से गिराए गए थे उन बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है यूक्रेन में। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरीके से रूस जो है लगातार हमलावर है, लेकिन यूक्रेन जो है पूरी ताकत से रूस के हमले का जवाब दे रहा है। तो देखिए लगातार रूस जो है वो हमलावर है यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेन जो है वो बराबर पलटवार कर रहा है। इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से यहां पर मुंहतोड़ जवाब रूस को दिया जा रहा है। एक मिनट की रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये यूक्रेन का रूस पर हमला है। युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी सेना भी पूरी ताकत से जवाब दे रही है। ये वीडियो यूक्रेन से जारी किया गया। इसमें दिख रहा है कि यूक्रेनी ब्रिगेड रूसी सेना के काफिले को उस समय घेर लेती है जब वो एक पुल को पार कर रही होती है। इसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। यह हमला यूक्रेन की 128वीं स्मैड ब्रिगेड की आर्टिलरी ने किया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि रूस को भारी नुकसान हुआ है। अब आपको बता दें कि रूस को क्या क्या नुकसान हुआ है। 389 टैंक्स जो रूस के तबाह हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 77 फाइटर प्लेन हैं जो रूस के बर्बाद कर दिए गए, तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन ये दावा कर रहा है 12,000 सैनिक जिनको मार गिराया गया है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। 90 हेलीकॉप्टर जिनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। 125 आर्टिलरी यूनिट जिनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम 31 एयर डिफेंस सिस्टम है जिनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 58 रॉकेट लॉन्चर जिनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बख्तरबंद गाड़ियां, उनको भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। 1250 बख्तरबंद गाड़ियां जिनको नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि खार्किव में रूस का भीषण हमला। रिहायशी इलाके में मिसाइलें दागी हैं। हमले से एक बिल्डिंग में आग लग गई। हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार्किव में रूस की तरफ से भीषण हमला। रिहायशी इलाके में ये मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और ये देखिए, ये जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये खौफनाक आवाजें हैं, बमों की आवाजें हैं। और इन्हीं के जरिए आजकल वहां के जो लोग हैं उनकी नींद खुलती है। खौफनाक सायरनों के जरिए, बमों के आवाजों के जरिए। ये देखिए, ये खौफनाक आवाजें आपको सुनाई दे रही होगी। और ये धुएं का गुबार जो काले रंग का दिखाई दे रहा है, जो आसमान ढकता हुआ नजर आ रहा है, ये सिर्फ खार्किव की नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन की लगभग यही तस्वीर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में हमले के बाद आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से खार्किव में लगातार हमला हो रहा है, उसके बाद आग का मंजर नजर आए। साल्चोवका की अगर बात करें तो देखिए, एक दुकान है जहां पर आग लगी है। ये देखिए किस तरीके से आग की लपटों में ये दुकान आ गई है, जिसके बाद काले धुएं का गुबार और ये आग की लपटें सिर्फ यही देखी जा रही है। साल्चोवका की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार
रूस जो है वो हमले कर रहा है। ये देखिए, आवाजों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की बमबारी वहां पर हो रही है। कई जगह मिसाइल दागे गई हैं, कई जगह रॉकेट दागे गए हैं, और यही हाल पूरे यूक्रेन का किया गया है। ये तो एक जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं साल्टुपका, जहां पर भीषण आग लगी है। ये एक दुकान जहां पर यह आग लगी है। और इसी बीच आपको बता दें कि हेरसन इलाके में रूसी सेना ने हथियारों के एक विशाल डिपो पर ही नियंत्रण कर लिया है। बड़ी मात्रा में तोप गोला बारूद बरामद किया है रूसी सेना ने। पूरा का पूरा हथियारों का एक डिपो है ये। अब इस पर रूस का कब्जा है। यह वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। खेरसान इलाके में रूसी सेना का लगभग पूरा नियंत्रण हो चुका है। यहां आप देख सकते हैं तोपें मौजूद हैं, ग्रेनेड लॉन्चर मौजूद हैं। हजारों डिब्बे इसके अंदर मिले हैं, जिनमें गोलियां, राइफल्स, ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसमें एंटी टैंक ग्रेनेड भी है। यह विशाल तोपखाना रूस के नियंत्रण में है। यूक्रेन सेना यहां से निकल चुकी है। बताया जा रहा है कि यह हथियार अब डोनेट्स और लुहांस्क की सेनाओं को रूस दे देगा, जिससे कि वो अपनी शक्ति और बढ़ा सके। और देखिए, रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि ये जो मामला है वो आईसीजे में पहुंच चुका है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच चुका है। वहां से ये फैसला दिया गया है कि रूस को जल्दी से जल्दी ये युद्ध रोक देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। ये जंग शुरू हुई और फिलहाल ये रुकने का नाम नहीं ले रही। गोलीबारी से दहल रहा यूक्रेन, शहर शहर खंडहर में बदल चुके हैं। इस जंग में पूरी दुनिया में चिंता है। ये चिंता है कि कहीं आगे चलकर विश्व युद्ध में न तब्दील हो जाए। जंग रोकने की अपील हो रही है। रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच चुका है, जहां आज कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को आदेश दिया है कि रूस फौरन यूक्रेन पर हमला रोके। रूस से यूक्रेन में सैन्य अभियान रोकने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा है कि रूस समर्थित कोई भी पक्ष इसमें सैन्य दखल न दे। ये फैसला आने के बाद जेलेंस्की ने खुशी जताई और ट्वीट किया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यूक्रेन को रूस के खिलाफ जीत मिली। आईसीजे ने हमले को पूरी तरीके से रोकने का आदेश दिया। यह आदेश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत है। रूस को फौरन मानना चाहिए। ऐसा न करने पर रूस और अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस ये आदेश मानेगा? क्या जंग रुकेगी? क्योंकि रूस तो आईसीजे की इस कार्रवाई में शामिल भी नहीं हुआ। रूस तो इसे जंग भी नहीं बता रहा, तो वो इसे यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। उसने बार बार एक ही बात कही कि जब तक उसकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारिउपोल में ड्रामा थिएटर पर एयर स्ट्राइक की गई है। रूस ने थिएटर पर यह एयर स्ट्राइक की है और आपको बता दें कि हमले के दौरान कई लोगों की मौत की भी खबर है। हमले से बचने के लिए लोग छिपे थे, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कई लोगों की मौत की खबर यहां पर आ रही है। किस तरीके से ड्रामा थिएटर जिसको निशाना बनाया गया है, आपको बता दें कि लगातार रूस जो है आगे बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। आपको बताया कि किस तरीके से दो एयरपोर्ट, विनिसिया एयरपोर्ट, दनिप्रो एयरपोर्ट, इन दोनों को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाके जिनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब देखिए ड्रामा थिएटर जिसको निशाना बनाया गया है। और अब सवाल यह है कि राजधानी कीव में अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है। कल ही कहा गया था कि अगले 2 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है। वैसे कल सुबह 7 बजे तक कीव शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ है और इस बीच रूस के हवाई हमले कीव और आसपास में हो रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस बड़ा हमला करने के लिए तैयार है।
कीव के आसपास जंग जारी। अगले कुछ घंटे कीव पर पड़ेंगे भारी। रूसी हवाई हमलों में कीव और आसपास का इलाका थरथरा रहा है। रूसी लड़ाकू विमानों की बमबारी से कीव गूंज रहा है। रूस की एयर स्ट्राइक ने कीव में बर्बादी फैला दी है। रिहायशी इलाकों में बहुत नुकसान हुआ है। कुछ बिल्डिंग भी इसकी चपेट में आई हैं। बिल्डिंगों में आग लग गई है। रूसी बमबारी के बाद कीव में जगह जगह धुएं के गुबार उठ रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में रूस ने रॉकेट और बम गिराए हैं। जलती इमारतों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूसी सेना जल्द ही जमीन से राजधानी कीव में घुसने के लिए बिल्कुल तैयार है। पिछले कुछ दिनों में कीव पर सिर्फ हवाई हमले हुए हैं। अब विशाल सेना शहर में घुसने की तैयारी कर रही है। फिलहाल कीव के आसपास के इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना में जंग हो रही है। रूस ने पिछले कुछ दिनों में कीव को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। कीव के पास के शहरों और गांवों में रूसी सेना ने बहुत नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन रूस को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। यह कहा जा रहा है कि रूसी सेना की टुकड़ियां कीव शहर के बेहद नजदीक मौजूद हैं। मात्र 15 किलोमीटर दूर डेरा डाले हुए है रूसी सेना। ऐसी घेराबंदी की जा रही है कि कीव को अंदर बाहर से कोई मदद ना पहुंच पाए। कीव में कर्फ्यू लगा हुआ है। भारतीय समयानुसार 17 तारीख सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस युद्ध की आंख में कितने लोग खाक हो गए हैं। एलन मस्क 1 लाख करोड़, आपको बताते हैं अमेरिका के उद्योगपति जो खाक हो गए। एलन मस्क के बारे में बता रहे हैं 1 लाख करोड़, दुनिया के सबसे रईस शख्स है एलन मस्क जो खाक हो गए। टेस्ला स्पेस एक्स के मालिक हैं, यानी कि देखिए 274 अरब डॉलर के मालिक हैं। तो ये आपको बता रहे कि किस तरीके से जेफ बेजोस की अगर बात करें तो अमेरिका के उद्योगपति हैं और कई करोड़ रुपए यहां पर भी खाक हो गए हैं। अमेरिका के उद्योगपति जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे रईस शख्स है। इससे पहले हमने आपको एलन मस्क के बारे में बताया था जो सबसे रईस शख्स है। अमेज़न के मालिक हैं जो जेफ बेजोस और 197 अरब डॉलर के मालिक भी हैं। तो देखिए कितना नुकसान यहां पर हुआ है। दुनिया के तीसरे रईस शख्स हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, और देखिए इनका भी काफी रुपया इनका भी खाक हो गया है। वो आपको बता रहे हैं किस तरीके से युद्ध लगातार जारी है। 70 से ज्यादा नामी ब्रांड के मालिक हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। लग्जरी ब्रांड LVMH के मालिक हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रूसी ने वीडियो जारी किया है। यूक्रेन में ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया है। सैन्य ठिकाने को तबाह करने का वीडियो जारी किया गया है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर यह वीडियो जारी है। ये देखिए सैन्य ठिकाने हैं ये यूक्रेन के, जिनको तबाह किया गया है, बर्बाद किया गया है रूसी सेना की तरफ से। और इसलिए ये रूसी मंत्रालय की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है ताकि यूक्रेन को एक संदेश जा सके कि लगातार रूस जो है हावी हो रखा है यूक्रेन पर। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बमबारी हो रही है और ये सैन्य ठिकाने जिनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया रूस की तरफ से। सुनिए। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी।
क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। बात हमने आपके सामने रख दिया है। आज कहां कहां पर हमले हुए ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए और समझिए, डिनेपर जगह है, लूटस जगह है, रिवने हैं, ये तमाम वो जगह है जहां पर जबरदस्त तरीके से हमले हुए हैं। श्वेता, बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि किस तरह से कीव, खार्किव, खैरसन, उन जगहों पर, मारिउपोल, इन जगहों पर अटैक हो रहे थे। लेकिन अब ये जो आप अटैक देख रहे हैं ये नई जगहों पर है, जिसमें डिनेपर है, जिसमें लुटसेक है, जिसमें रिवने है। यानी कैसे जो दायरा बढ़ता चला जा रहा है हम लोग का, वो आप समझ रहे हैं इस मैप के जरिए। वैभव, बिल्कुल, ये वो 4 जगह हैं जहां पर आज लगातार हमले किए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, इन हमलों के बीच यूक्रेन जवाब दे रहा है। जवाबी कार्रवाई में वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर दरअसल क्या है, यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार कर रही है और रूसी काफिले पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन की सेना लगातार हर हमले का पलटवार कर रही है और ये तस्वीरें जारी की गई हैं यूक्रेन की तरफ से, जिन तस्वीरों का हम जिक्र हिमानी कर रहे थे कि यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है और हम